एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई एम करिश्मा गुप्ता, योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने एक अकाउंटिंग सीरीज़ चलाई हुई है, अकाउंटिंग 11th अकाउंटिंग की। तो उसमें हम 3rd चैप्टर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल कर रहे थे। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमारे 2 टॉपिक थे, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था, एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस थी। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था क्या कि जो लीगली बाइंड होते हैं, कि भाई जो लीगली एक्सेप्टेंस जिन्हें मिली हुई होती है। और सेकंड होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो लोग जो अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। ठीक है, जो जर्नल एग्रीमेंट्स होते हैं, यूजेस के अकॉर्डिंग लोग अपने बेनिफिट्स के लिए जो रूल्स बना लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो अब इसी सीरीज़ में मैं आपको आज अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ाऊंगी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फर्स्ट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके, देखिए कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये वो अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है जिसके अकॉर्डिंगली ये अकाउंटिंग कन्वेंशन हमें बोलती है कि आप कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड लिखते हो या जो कोई भी रिकॉर्डिंग करते हो, उसको आप पूरी तरीके से डिस्क्लोज करो। ठीक है, इसको ईच एंड एवरी पॉइंट, उसका ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अकाउंट्स में मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर आपको यही बोलता है कि जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हो या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके पास हैं, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये आपकी हो गई अकाउंटिंग फॉर फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, सेकंड आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब क्या होता है? देखिए, जो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है वो इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका अपवाद है। फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एक अपवाद है। फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि आप प्रॉपरली सारी चीज़ें डिस्क्लोज करो, जबकि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या बोलता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इररिलेवेंट है, वो सही नहीं है, तो आप उसे प्लीज़ डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, उसको आपको डिस्क्लोज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए, अब ये वाला पॉइंट भी अब कहीं कहीं कई लोगों ने इस चीज़ को भी गलत बोला है, क्योंकि हो सकता है कोई भी जो एक फर्म होती है उसके लिए एक चीज़ इररिलेवेंट है, जबकि दूसरी फर्म के लिए वही चीज़ रिलेवेंट है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीजिए कि अगर मैं छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स की बात करूं, तो एक्सपोर्ट कंपनी के लिए वो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उन पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन रखना एक्सपोर्ट कंपनी के लिए इररिलेवेंट है। लेकिन अगर वहीं किसी छोटी वर्कशॉप के लिए बात करूं, तो उन्हीं छोटे पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन रखना उनके लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो ये जो ये कन्वेंशन है मटेरियलिटी की, ठीक है, वो अपने बारे में यही बात बोलती है कि जो इररिलेवेंट है इन्फॉर्मेशन, उसको क्या नहीं करना है? डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, और थर्ड आपका आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या लिखा है? अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। देखिए, ये बोलना चाहता है कि आप जितने भी आपके पास लॉसेज हैं या फिर आपको लगता है फ्यूचर में एक्सपेक्टेड जो भी लॉसेज है, आप उनको क्या करो? नोट कर लो, अपनी नोटबुक में उनको नोट कर लो। ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि अगर कोई भी आपका ऐसा गेन है जो अनरियलाइज है या आपको कन्फर्म नहीं है कि वो गेन आपको होगा, ठीक है, तो उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर मैं प्रोविज़न बनाती हूँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज क्रिएटेड एंड एंटिसिपेटेड ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट्स, कि मतलब जो प्रोविज़न होता है डाउटफुल डेब्ट्स का, वो ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है, ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो लॉस आपको हो जाए इन फ्यूचर में। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो, जैसे अगर आपको कोई भी गेन होने की संभावना आपको लग रही है कि वो गेन मुझे पक्का होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी 1% कोई ऐसे चांसेस है कि नहीं भी हो, या फिर अभी वो गेन आपको हुआ नहीं हो, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना चाहिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको यही बोलता है। तो ये आपकी तीनों कन्वेंशंस हो गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।